हम सबको बचपन से ही इस भांति संस्कारित किया गया है, इस भांति तैयार किया गया है कि हमको ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ पाना है, जो कुछ पाने के लिए हमारे अंदर हमको सुझाया गया है, सिखाया गया है, उसके लिए हमें प्रबल संकल्प की आवश्यकता होगी। कदाचित वह संकल्प और उस संकल्प की यह पूरी संरचना हमारे अंदर उस गुफा मानव से होकर के विकसित हुई है, जो कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, जो उसे चारों तरफ प्राकृतिक आपदाओं से, जंगली जीव जंतुओं से बचने के लिए करनी पड़ती थी, उसके लिए उसने इस तरह की इच्छा शक्ति, इस तरह की संकल्प शक्ति को विकसित करके उन सारी चुनौतियों का सामना किया था। तो बाह्य संदर्भ में जहाँ पर मुझे कोई निर्माण कार्य करना है, जहाँ पर मुझे बाह्य जगत में कुछ हासिल करना है, कहीं पहुँचना है, तो संकल्प शक्ति का भरपूर उपयोग है। लेकिन वही चीज़ जब अंतर जगत में प्रवेश करती है तो बुनियादी रूप से भ्रामक ही नहीं, घातक भी हो जाती है। संकल्प शक्ति का उपयोग है यदि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, एवरेस्ट की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ, तो संकल्प शक्ति का प्रयोग है। जितना प्रबल संकल्प होगा उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी और ऊपर और ऊपर और कठिनाइयों का सामना करते हुए चढ़ने की। बाह्य जगत में मुझे अगर एक जटिल मशीन बनानी है तो संकल्प की यह शक्ति मुझे प्रेरणा देती रहेगी कि मुझे अपना वह लक्ष्य हासिल कर लेना है जो इस मशीन के बन जाने पर मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जब अंतस जगत की बात आती है, जहाँ पर हम जीवित हैं, जहाँ पर हम जी रहे हैं, जहाँ पर हम अकेले हैं, जहाँ पर हम चिंतातुर हैं, जहाँ पर हम शोकग्रस्त हैं, जहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जहाँ पर हम प्रेम करते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जहाँ पर हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहाँ पर हम आदतों के गुलाम होते हैं, वहाँ पर यह संकल्प की जो शक्ति है वह एक गहरे दुष्चक्र में हमको ले जा करके पटक देती है, जिसका हम आप साथ साथ चलते हुए अभी परीक्षण करेंगे। मान लीजिए मैं एक आदत का गुलाम हूं। मान लीजिए मुझे लगातार सिगरेट पीने की आदत है। यह आदत मेरे शरीर को गला रही है, मेरे शरीर को सड़ा रही है, और इस आदत से मैं छूटने की न जाने कितनी कोशिश करता हूं पर छूट नहीं पाता हूं। फिर बात आती है संकल्प की। कोई सुझाव देता है कि प्रबल संकल्प साधो और इस आदत को छोड़ दो। आदत कभी नहीं छूटेगी। सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने प्रबल संकल्प लिया तो यह आदत अपना कलेवर बदल देगी, क्योंकि यह आदत लक्षण है ऐसे जीवन का जो जीवन सम्यक नहीं है। जिस जीवन में सहज सृजनात्मकता नहीं है वह जीवन आदतों की बैसाखी पर ही चलता है। वह आदत मात्र सिगरेट की ही नहीं हो सकती है, वह आदत राम नाम जपने की भी हो सकती है। वह आदत विपस्सना में अपनी सांसों को देखते रहने की भी हो सकती है। वह आदत
धन कमाने की भी हो सकती है, वह आदत लगातार विचारों की अपने भीतर जुगाली करने की हो सकती है। तो संकल्प लूंगा अगर मैं कि इस आदत विशेष से मेरा जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि इसके मैं खतरे देखता हूं, इसके विषय में सोच विचार करता हूं और एक निर्णय लेता हूं कि इस चीज से मुक्त होना मेरे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और फिर वह स्थिति, उस स्थिति की कल्पना करता हूं जिस स्थिति में, जिस जीवन में मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पी रहा हूं, उसका प्रक्षेपण करता हूं और उस स्थिति विशेष को हासिल करने के लिए अपनी इस आदत विशेष को, सिगरेट पीने की जो है, इसको छोड़ने की कोशिश करता हूं। मुझे जब वह तलब लगती है सिगरेट पीने की, तो मैं उसको रोकता हूं, उसका दमन करता हूं, उसको टोकता हूं, और वह सारा दमन, वह सारा रोकना, वह किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि वह आदत सीधे सीधे जुड़ी हुई है मेरी जीवन शैली से, मेरी असम्यक जीवन शैली से, उस जीवन शैली से जिस जीवन में सृजनात्मकता का सर्वथा अंत हो चुका है, वह जीवन जो सिर्फ कृत्रिमता में शेष रह गया है। तो होगा क्या जब मैं दमन करूंगा सिगरेट पीने की आदत का, तो यह सिगरेट पीने की आदत किसी और आदत में बदल दी जाएगी, जिसका मुझे हो सकता है चेतन स्तर पर पता न चले। मैं हो सकता है कि लगातार चिंतातुर रहने लगूं, मैं हो सकता है धीरे धीरे अवसाद में जाने लगूं, या हो सकता है मैं राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने लगूं, लेकिन यह सिर्फ आदतों का परिवर्तन हुआ, आदतों का समूल अंत नहीं हुआ, क्योंकि आदत का सीधे कभी भी समूल अंत नहीं हो सकता है। अगर आदत जीवन में, आदती जीवन का अंत करना है, तो वह आदत कोई भी हो, वह आदत घातक है, वह जीवन के सापेक्ष एक कोढ़ की तरह हमारे जीवन में फैलती चली जाती है। तो आदत के ऊपर काम करने की बजाय क्या हम यह देख सकते हैं कि हमारा जीवन कृत्रिम है, हमारा यह जो सोच विचार है, हमारी यह जो स्मृति है जिससे यह सारा सोच विचार जन्म लेता है, यह पूरा संस्थान यह बनावटी है। यदि यह बनावटी है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे संस्थान के प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। इसको बदलने के लिए जो भी उपाय करेंगे, वही बनावटी संस्था इसको बदलने का उपाय करेगी, जो कि अभी हमने समझा कि आदत को छोड़ने के लिए हम एक नई आदत को पाल लेते हैं, चाहे उसका हमें चेतन तल पर पता चले या ना चले। लेकिन हम आदत का समूल अंत तभी कर सकते हैं जब हमारा जीवन कृत्रिमता के इस दुष्चक्र से बाहर हो चुका हो। फिर बात हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यह आती है कि इस आदत, यह वह जीवन जिसका लक्षण आदत है, उस जीवन को ऐसे कैसे समझा जाए कि यह पूरी आदत की संरचना समूल अंत को उपलब्ध हो सके, यानी यह कृत्रिम जीवन की संरचना का अंत हो सके। तो इस कृत्रिम जीवन की संरचना को बदलने के बजाय यदि हम इसके प्रति सिर्फ जागृत होते हैं, सिर्फ होश में आते हैं, तो यह आदत पर सीधे काम होगा। लेकिन हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं होता है, हमारी आदत इसके लिए तैयार नहीं होती है, हमारा जो पुराना ढर्रा है वह इसके लिए तैयार नहीं होता है। हमारा ढर्रा हमको सुझाव देता है कि अच्छा, यह कौन सी बड़ी बात है, सिगरेट ही छोड़ना है ना, अब अगली बार से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब जब सिगरेट पीने की तलब लगेगी तो फिर मैं बिल्कुल भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। यह तो मेरे बस की बात है, मैं चाहूं तो सिगरेट पीऊं और चाहूं ना पीऊं। यह संकल्प है, यह पुरानी जो संकल्प की प्रक्रिया थी, जिसने कि किसी निर्माण कार्य में अपनी दक्षता दिखाई थी, वही संकल्प की प्रक्रिया हमको सुझाव देती है कि तुम इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो दुनिया में, तुम एवरेस्ट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हो, तो तुम इस पर क्यों नहीं काम कर सकते, तुम आदत को भी बदल सकते हो। यह गंभीरतम छल है,
इस पूरी संरचना का, जिसे हम जीवन कह रहे हैं तथाकथित रूप से, इस मैं की संरचना का, इस विचार की, इस आदत की, इस कृत्रिमता की संरचना का गंभीरतम छल है, जो यह कहता है कि तुम्हें बस संकल्प लेना है, तुम्हें आदत छोड़ना है, छोड़ दो। लेकिन वह कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। वह ऐसा सुझाव देके, ऐसा ख्याल देकर उस चीज को किसी न किसी रूप में बरकरार रखेगा, जिसके लिए हमारा जीवन प्रमाण है, हमारे जीवन की यांत्रिकता प्रमाण है, हमारे जीवन में दिन रात चलने वाले ये सोच विचार उसका प्रमाण है, जो आदतवश निरंतर चल रहे हैं, क्योंकि निरंतर एक कृत्रिम संस्था को पोषण दिया जाना है, जो कि मैं है, जो ये अहम है, यह कृत्रिम संस्था है। इसके निरंतर पोषण के लिए उसे निरंतर एक कृत्रिम आदत को चलाए रखना होगा। तो अगर हम यहां तक साथ साथ चलते हुए पहुंच गए हैं, फिर बात आती है कि क्या इस पूरी जो सिगरेट पीने की आदत है, इस सिगरेट पीने की आदत को बदलने की बजाय, इसे खत्म करने की बजाय सिर्फ इसके प्रति होशपूर्ण हुआ जा सकता है? क्योंकि बदलने का ख्याल वह आदत की ही प्रक्रिया का हिस्सा है, खत्म करने का जो ख्याल है वह इसी आदत की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो क्या ऐसा संभव है कि इसके प्रति बस होशपूर्ण हुआ जा सकता है? जैसे ही हम इसके प्रति होशपूर्ण होंगे, तत्क्षण हमारे अंदर यह ख्याल आएगा कि नहीं नहीं, इसको होशपूर्ण होने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही खत्म हुआ जा सकता है। यानी वह पूरी संरचना कहीं ना कहीं इस बात के प्रति गंभीर है, वह जानती है कि होशपूर्ण होने में मेरी समूची संरचना का अंत है। इसलिए होशपूर्ण होने के बजाय वह कहती है कि इसको तो बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो हम उसकी बात न सुने, हम अपने विचारों की बात न सुने, और होश चाहे एक क्षण के हजारहवें तल में, हजारहवें हिस्से में हमारे अपनी इस आदत की संरचना के प्रति उठे और खो जाए, लेकिन उसको उस होश तक हम सीमित रखें। उस आदत के उस आदत को खत्म करने के लिए नए तरीके के सुझाव को जो हमारा सोच विचार देता है, जो कि एक और गहरी आदत है, उसके जाल में न फंसे। क्षण भर होश हो अपनी आदत के प्रति, और वह होश खो जाए तो खो जाए, लेकिन हम आदत में नहीं प्रवेश कर रहे हैं। यहां से इस पूरी आदत और कृत्रिमता की संरचना में क्रैक आ जाता है। जैसे ही हम उस पुराने ढर्रे का जैसे ही हमारे इस अवलोकन में, अवधान में उस पुराने ढर्रे का, जिसे हम संकल्प से खत्म करना कहते हैं, आदत को खत्म, इस सिगरेट पीने की आदत हो, शोक की आदत हो, दुख की आदत हो, जितनी भी आदतें हमारे अंदर चलती हैं, या सबसे गहरी जो मैं की आदत है, इसको खत्म करने के लिए जो हमारे अंदर एक वह आदत बनी हुई है कि मैं अपने संकल्प से अपना अहम खत्म कर सकता हूं, मैं अपने संकल्प से अपने अंदर के दुख को खत्म कर सकता हूं, मैं अपने संकल्प से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं। उस आदत के चंगुल में फंसने की बजाय यदि यह चित्त परिपूर्ण रूप से इस अवलोकन में, इस अवधान में स्थिर रह जाए कि यह जो है, इसके प्रति जागरण के अतिरिक्त और कोई भी कर्म और कोई भी एक्शन में मुझे नहीं पड़ना है, और कोई भी एक्शन में जीवन या ध्यान नहीं जाना है, तो यह क्रैक जो है, वहां पे यह क्रैक हो जाएगा इस पूरी संरचना में, और यह क्रैक हर होश पे फैलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। वहां से, उसी क्रैक से वह जीवन अपने आप दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, जो आदतों का गुलाम नहीं है। यह आदतों का दुष्चक्र खत्म होगा ही, सिगरेट पीने की ही आदत नहीं, वह गहनतम आदत जो मैं की आदत है वह तो खत्म होगी, और वह जो आदत का जीवन नहीं है, जो सहज सृजनात्मक जीवन है, उसका सहज ही प्रादुर्भाव वहां पर पाया जाएगा, वह सहज ही वहां पर उपस्थित है, जिसकी मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज को देख सकते हैं कि आदतें हमारे जीवन में किस तरीके से
जकड़न बनाए हुए हैं और आदतों को खत्म करने की जो संकल्प की आदत है कि मैं अपनी आदत को खत्म कर सकता हूं, यह सबसे घातक आदत है। तो संकल्प के क्षेत्र में जाने की बजाय बाहर के क्षेत्र में संकल्प उपयोगी है, लेकिन अंदर के क्षेत्र में जहां संबंध है, जहां जीवन है, वहां संकल्प का कोई भी रोल नहीं है, उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। तो उसके चंगुल में पड़ने के बजाय यदि जो है उसके प्रति सिर्फ जागरण है, उस पूरी संरचना को देखने का भाव है, उसके साथ कुछ करने का भाव नहीं है, वहां पर इस पूरी संरचना जो आदत की है उसमें क्रैक आ जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। और वह दरार हर होश की धारा के साथ वह बड़ी होने लगती है। वैसे ही जैसे गहन अंधकार में अगर एक छोटी सी भी किरण नजर आ जाती है तो वह किरण अपने आप सारे अंधकार को तोड़ने में धीरे धीरे सक्षम हो जाती है। वही छोटी सी चिंगारी समूचे अंधकार को समूल नष्ट करने में सक्षम हो जाती है।